अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज जुम्मे का दिन है। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते जाइएगा, तवातर से पढ़ते जाइएगा, नागा बिल्कुल नहीं करना। कोशिश कीजिएगा कि दुरूद शरीफ को अपने मामूल में लाइएगा, वो मामूल में लाइएगा कि आप खाना पीना तो नागा कर सकते हो, लेकिन दुरूद शरीफ को नागा नहीं करना चाहिए। दुरूद शरीफ वो अमल है जिससे वो बिगड़े बन जाते हैं जो इंसान के वहम और सोच में भी ना हो। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर नए आने वाले मुनफरिद बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे बिठाए उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सको। प्यारे दोस्तों, आज से इंशाल्लाह हम एक सिलसिला शुरू करने वाले हैं जो अस्माउल हुस्ना कुरानी आयात और सूरतों पर मुश्तमिल होगा। हर एक की ख़ास अलग अलग बयान करनी है और कोशिश ये करना है कि हर एक पर ऐसे रोशनी डाला जाए जिससे तमाम बहनों और भाइयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले और वो घर में बैठे बिठाए अपने मसले और मसाइल हल कर सके। प्यारे दोस्तों, जिन्नात को देखने के बारे में, जिन्नात से बातचीत करने के बारे में, जिन्नात से मुलाकात करने के बारे में, जिन्नात को तस्खीर करने के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो अमल, जो वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा होगा। आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा वो वजीफ़ा है जिसमें 70,000 आवान, 70,000 जिन्नात की एक सफ़ की लाइन होती है और इसी तरह 70,000 सफ़ें होती है। हर सफ़ में 70,000 वो मोकिलीन, वो आवान, वो जिन्नात, वो पावरफुल अवान होते हैं उसमें, जिसका मुकाबला करना हर अवान की बस की बात नहीं। प्यारे दोस्तों, आयत कुर्सी की बदौलत ही आप जिन्नात से मुलाकात कर सकते हो, जिन्नात से बातचीत कर सकते हो। जिस तरह लोगों ने जिन्नात का चेहरा पेश किया है, जिस तरह लोगों ने जिन्नात को एक खौफ की अलामत पेश की है, जिन्नात और अवान वैसे नहीं होता। लोग अक्सर वीडियो में जो मैं देखता हूँ, अक्सर लोगों की बातें सुनता हूँ कि जिन्नात आते ही लोगों पर अटैक कर लेते हैं, जिन्नात इंसानों से बातचीत नहीं करते, जिन्नात इंसानों से मुलाकात नहीं करते। ये बिल्कुल गलत बात है। जिन्नात इंसानों से मुलाकात भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, उनके कामकाज भी करते हैं। जिन्नात में फ़र्क होता है। एक वो जिन्नात होते हैं जो आम जिन्नात होते हैं, एक जिन्नात को आवान कहते हैं जो मोकिलीन के ज़ैर तसल्लुत होते हैं, वो मोकिलीन के लिए काम करते हैं। इस पर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो जिन्नात इंसानों से मुलाकात भी कर सकते हैं, बातें भी करते हैं, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जिस तरह इंसान फरिश्तों से बातचीत कर सकता है, मोकिलीन से बातचीत कर सकता है, इसी तरह जिन्नात, इंसान जिन्नात से भी बातचीत कर सकता है। वो कोई मुश्किल काम नहीं। तरीक़ेकार होती है, हर चीज़ की अपनी अलग तरीक़ेकार होते हैं। यही जिन्नात अगर दुश्मनी पर और ज़िद पर उतर आए तो इंसान को तबाह बर्बाद करके रख देता है। तो प्यारे दोस्तों, जिन्नात से मुलाकात कैसा किया जाए, जिन्नात से बातचीत कैसे किया जाए। अक्सर में से ऐसे इंसान होते हैं हम में से जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो दिल की कमज़ोर होते हैं। जिन्नात वजूद के लिहाज से इंसानों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, जुदा होते हैं। इसी तरह फरिश्ते भी वजूद के लिहाज से इंसानों से मुख्तलिफ और जुदा होते हैं। तो इंसान अगर किसी जिन्नात को देखे या फरिश्तों को देखे तो वो चौंक जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाज़ औक़ात अपने होश व आवास भी खो देता है। यही वजह है कि वो जिसामत में, शक्ल में हमसे अलग होते हैं। वरना इंसान, याद रखिएगा कि इंसान जिन्नात पर बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इंसान को जो ताकत अल्लाह ने दी वो किसी जिन्नात को नहीं दी। ये अलग बात है कि इंसान को अपने ताकत का अंदाज़ा नहीं होता।
प्यारे दोस्तों, जिन्नात को कैसे देखना होता है? जिन्नात से मुलाकात दो तरीकों से होता है। एक फेस टू फेस जो आमने सामने मुलाकात होती है, जिसमें वलीउल्लाह जो बड़े बड़े आमिलीन होते हैं वो कर सकते हैं। एक मुलाकात कश्फ के ज़रिए होती है, जिससे आप जिन्नात से बातचीत भी कर सकते हो और उससे अपना काम भी निकाल सकते हो। आयत कुर्सी के ज़रिए आप जिन्नात से मुलाकात कर सकते हो। तरीक़ेकार ये है कि आपने हर रात 62 मरतबा आयत कुर्सी पढ़नी है। सोने से पहले बावजू होकर खुशबू लगाकर आपने 62 मरतबा आयत कुर्सी पढ़नी है 12 दिन तक। 12 दिन के बाद जब आप आयत कुर्सी पढ़ोगे तो आपने आंखें बंद करके सलाम डालनी है आयत कुर्सी के खादिमों को, वो आपका सलाम का जवाब देंगे। उसके बाद जो आपका काम होगा, जो मकसद होगा, वो आपने बार बार उनसे दोहराने हैं और उसके बारे में वो आपको जवाब भी देंगे। या आपने जो मकसद निकालना हो, जो काम निकालना हो उसके लिए, या कोई मालूमात लेनी हो उसके लिए, मालूमात वो गैब से नहीं बताते। याद रखिएगा कि जिन्नात गैब नहीं जानते, ना ही गैब का वो आपको कोई मालूमात देंगे। जिन्नात से अगर मालूमात लेनी हो तो उसको भिजवाना है कहीं, वहाँ से वो मालूमात लेके आपको दे देगा, वरना वो मालूमात आपको नहीं देंगे जो गैब से वो आपको बता दे। तो प्यारे दोस्तों, ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो आपने तवातर इसको अपने मामूल में रखना है। ख़ासुसन वो आमिलीन हज़रात जो अमलियात करते हो, जो अमलियात से वाबस्ता हो, वो इस अमल को जारी रख सकते हैं। अगर आप जारी नहीं रख सकते तो आप 12 दिन के बाद इस अमल को वापस छोड़ भी सकते हो। दोस्तों, इस अमल के शुरू करने से पहले आप लोगों ने कोशिश करना है कि हस्ब मामूल या हस्ब तौफीक सदका भी दे देना है, गरीबों को रोटी खिला देना है। उसके बाद इस अमल को आप लोगों ने करना है। अगर इस अमल की इजाज़त लेनी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इजाज़त दे दिया करूँगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आ गया होगा। रात के वजीफे में शामिल होने के लिए, खसूसन दुरूद शरीफ के हल्के में शामिल होने के लिए ज़रूर अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर व मददगार हो। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।